प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यानों में हमने स्नातक तृतीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम ग्रंथ के विभिन्न पद्यों का अनुशीलन किया था। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अगले पद्य सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः से अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। देखिए, सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतयः संभावितः पंचशः तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचि राहु न वरायते द्वौ एव ग्रस्ते दिवाकर निशा प्राणेश्वरौ भास्वरौ भ्रात पर्वणि पश्य दानवपतिः शीश विशेष आकृतिः। इस पद्य में कवि ने पराक्रमी व्यक्तियों के स्वभाव का चित्रण करते हुए कहा है कि राहु सदृश पराक्रमी व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी स्वयं से कमजोर शत्रु पर आक्रमण नहीं करते हैं। वे बलशाली शत्रुओं पर ही अपने पराक्रम का प्रदर्शन करते हैं। शब्दशः देखिए अन्वयानुसार। भ्रातः हे भाई, हे स्वजन, हे मित्र, पश्य देखो, बृहस्पति प्रभृतयः बृहस्पति आदि, अन्ये अपि अन्य भी, पंचशः पाँच छः, संभावितः श्रेष्ठ ग्रह सन्ति हैं, किंतु विशेष विक्रम रुचि विशेष पराक्रम की इच्छा रखने वाला, विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, शीश विशेष आकृति ही, शीश विशेष आकृति वाला, सिर मात्र बचा है आकृति में जिसके, ऐसा दानवपति ही, दानवों का राजा, एषः राहु, यह राहु, तान प्रति, उनके प्रति, न वैरायते, वैर नहीं रखता है, भास्वरहु, दैदीप्यमान स्वरूप वाले, द्वौ दोनों, दिनेश्वर निशा प्राणेश्वरहु, दिन के स्वामी अर्थात सूर्य और निशा के प्राणेश्वर अर्थात चंद्रमा को एव ही, पर्वाणी पर्व पर अर्थात क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ग्रसता है, ग्रहण करता है, निगलता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि हे भाई देखो, यद्यपि बृहस्पति आदि अन्य 5-6 श्रेष्ठ ग्रह विद्यमान हैं, किंतु विशेष पराक्रम में रुचि रखने वाला, सिर मात्र अवशिष्ट स्वरूप वाला दैत्यराज राहु इनमें से कभी किसी के प्रति वैर नहीं रखता है। वह तो दैदीप्यमान स्वरूप वाले सूर्य और चंद्रमा को ही क्रमशः अमावस्या एवं पूर्णिमा पर्व पर ग्रसता है, ग्रहण करता है। राहु वस्तुतः राहु तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा से ही वैर रखकर उन्हें आक्रांत करता है। इसी प्रकार जो शक्तिशाली वीर पुरुष होते हैं वे अपने समान पराक्रमी लोगों से ही बैर रखते हैं। वे अपने से कम पराक्रम वाले, दुर्बल, कम तेजस्वी व्यक्तियों से कभी भी शत्रुता नहीं रखते हैं। यह उनका माननीय लोगों का स्वभाव ही होता है। वस्तुतः एक पौराणिक कथा है कि समुद्र मंथन के समय राहु के सिर को भगवान विष्णु के द्वारा काट दिया गया था, है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि शीर्ष जिसकी आकृति, शीर्ष मात्र जो अवशिष्ट है जिसका। स्पष्ट है। अब अगला देखिए। यत् चेतनः अपि यद चेतनो अपि पादै स्पृष्टः प्रज्वलति सवितुः इनक्रान्तः तत् तेजस्वी पुरुषः परकृत निकृतिम कथम सहते। इसमें बताया गया है कि तेजस्वी व्यक्तियों का स्वभाव किस प्रकार का होता है। देखिए, यत जो
अचेतनः अपि, अचेतन भी, जड़ भी, इनकांतः सूर्यकांतमणि सवितुः सूर्य की पादई किरणों से स्पृष्टः स्पर्श किए जाने पर, छुए जाने पर प्रज्वलती जल उठता है। तत् तो तेजस्वी, तेजस्वी व्यक्ति परकृत निकृतिम, दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को कथम, कैसे, सहते, सहन कर सकता है ना। कि जब अचेतन सूर्यकांत मणि भी सूर्य की किरणों का स्पर्श होने पर दैदीप्यमान हो उठता है, जल उठता है, तो चैतन्य तेजस्वी पुरुष दूसरों के द्वारा किए गए अपमान को भला कैसे सहन कर सकते हैं। कवि यहाँ स्पष्ट करते हैं कि बहुत छोटा सा और अचेतन होने पर भी सूर्यकांत मणि पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो कल्पना करते हैं कि मानो सूर्य की किरणों के द्वारा उसको अभिभूत किया गया है। ऐसी स्थिति में वह जल उठता है, दैदीप्यमान हो जाता है, उसमें से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगती हैं। तो कहते हैं कि जब अचेतन सूर्यकांत मणि की यह स्थिति है तो फिर सचेतन जो मनस्वी पुरुष हैं वे भला किसी के द्वारा किए गए अपमान को कैसे शांतिपूर्वक सहन कर सकते हैं। वस्तुतः वे जिस प्रकार से सूर्यकांत मणि अग्नि की ज्वालाएं निकालते हुए मानो सूर्य की किरणों से सूर्य की किरणों का सामना करने हेतु तत्पर हो जाता है, उसी प्रकार जो मनस्वी व्यक्ति हैं वे अपमानकर्ता का सामना करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। तो इसमें तेजस्वियों की प्रकृति का उदाहरण पूर्वक वर्णन किया गया है। स्पष्ट है कि जब अचेतन पदार्थ भी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता तो सचेतन प्राणी भला कैसे अपने अपमान को सहन करेगा। अगला पद्य देखिए। सिंह शिशु अपि निपतति मदमलिन कपोल भित्तिषु गजेषु प्रकृति इयं सत्ववतां न खलु वयः तेजसो हेतु। इसमें भी तेजस्विता का प्रभाव बता रहे हैं यहाँ पर कि किसी पुरुष के प्रतापी होने में उसकी अवस्था, उसकी आयु कारण नहीं होती। तेजस्विता आयु से नहीं अपितु पराक्रम से देखी जाती है। आयु इसमें मुख्य कारण, तेजस्विता का मुख्य कारण नहीं होता है। देखिए अन्वयानुसार शब्दशार्थ देखिए। शिशु अपि, बालक भी, छोटा बच्चा भी, सिंह शेर, मद मलिन कपोल भित्तिषु, मद मलिन मद से मलिन, कपोल भित्तिषु कपोल हैं जिसके, गंड स्थल हैं जिसके, ऐसे गजेशु हाथियों पर निपतति झपट पड़ता है। यम यह सत्ववताम बलशाली व्यक्तियों की, तेजस्वी व्यक्तियों की, पराक्रमी व्यक्तियों की प्रकृति ही, स्वभाव ही है। वयः आयु अवस्था, तेजसः तेजस्विता का, हेतु कारण, न खलु निश्चय ही नहीं होती है। सिंह शिशु होने पर भी, बच्चा होने पर भी मद से मलिन कपोल स्थल वाले हाथियों पर, यानी जो बहुत उद्दंड हाथी हैं, बहुत बलशाली हाथी हैं, ऐसे हाथियों पर झपट पड़ता है। वस्तुतः बलशाली व्यक्तियों का यह स्वभाव ही होता है। इसमें अवस्था, उम्र का छोटा होना या बड़ा होना तेजस्विता का कारण नहीं होती है। सिंह शावक यद्यपि अल्पवयस्क होता है तथापि वह जन्मजात तेजस्वी होता है, इसलिए वह शिशु होने पर भी मतवाले हाथियों पर आक्रमण करने के लिए तत्पर रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि तेज या पराक्रम के लिए अवस्था कारण नहीं होती। वस्तुतः तेजस्वी व्यक्तियों का यह स्वभाव जन्मजात होता है। जन्म के साथ ही वे शौर्य प्रदर्शन करने लगते हैं। स्पष्ट है। अब अगला देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। परिक्षीणः कश्चित् स्पृहयति यवानां प्रसृतिः
स पश्चात संपूर्णः कलयति धरित्रीं तृणसमाम्। अतः च अनेकान्त्यात् गुरुलघुतया अर्थेषु धनीनाम् अवस्था वस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। इसमें कवि बताते हैं कि अवस्था या परिस्थिति का महत्व होता है। संसार में प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी अवस्था के अनुसार कम या अधिक होता रहता है। वस्तु का महत्व परिस्थितियों के अनुसार बढ़ता घटता रहता है। देखिए शब्दशः देखिए, कश्चित कोई, परिक्षीणः निर्धन, यवानाम जौकी प्रसृतये मुट्ठी के लिए, स्पृहयति इच्छा करता है, बेचैन होता है। स वही, पश्चात बाद में, संपूर्णः धनवान हो जाने पर, धरित्रीम संपूर्ण पृथ्वी को, तृण समाम तिनके के समान, कलयति समझता है। अतः च इसलिए, अर्थेषु पदार्थों में, अनेकांत्यात स्थिरता न होने से, स्थायित्व न होने से, गुरु लघुतया हल्का या भारी होना, छोटा या बड़ा होना, कम महत्व वाला या अधिक महत्व वाला होना, धनी नाम धनवानों की अवस्था स्थिति, वस्तुनि वस्तुओं को, प्रथयति बढ़ाती है, विस्तारित करती है, च और संकोचयति संकुचित करती है। जो व्यक्ति निर्धन होने पर मुट्ठी भर जौ के लिए हाथ फैलाता है, तत्पर रहता है, बेचैन रहता है, वही व्यक्ति धनवान हो जाने पर संपूर्ण पृथ्वी को तृण के समान तुच्छ समझने लगता है। इसलिए पदार्थों की महत्ता और लघुता के विषय में अनियतता होने से धनवानों की जो अवस्था है वह वस्तुओं को छोटा या बड़ा बनाती है। वस्तुतः पदार्थ का कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य की स्थिति ही उसे कभी बड़ा बना देती है और कभी तुच्छ कर देती है। आज जो व्यक्ति गरीब है, दरिद्र है, कालांतर में वही धनाढ्य हो जाने पर वैभवशाली कहलाता है, और जो धनवान है वही दरिद्र होने पर तुच्छ माना जाता है। इसी प्रकार दरिद्रता एवं धनाढ्यता की अवस्था से पदार्थ का मूल्य भी कम या ज़्यादा हो जाता है। अतः व्यक्ति को कैसा रहना चाहिए? सदैव विनम्र रहना चाहिए। स्पष्ट है? अब इसको आप देखिएगा, अगर कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। कल हम इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।